बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में हजरत शाहरुखनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह के 710वें उर्स मुबारक का आगाज 3 रोजा उर्स मुबारक का आज पहला रोज है। दरबार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में हजरत शाहरुख आलम के 710वें उर्स मुबारक का आगाज हो गया। इस हवाले से हमें बराह रास्त वहां से ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे फराज रमजान ने। फराज, बताइएगा ज़ायरीन की कितनी तादाद मौजूद है और उर्स की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाहरुख आलम अल मारूफ पीर नूरी हजूरी सरकार के आज 710वें उर्स मुबारक का आगाज़ जो है वो हो गया। अगर बात की जाए तो दरबार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ किया गया था। मुल्क भर से पाकिस्तान भर से अगर बात की जाए तो बिलखसूस सिंध से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करते चलें तो सिक्योरिटी के भी जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बात करने के लिए ज़ायरीन हमारे हमरा ही मौजूद हैं। बचन, बताइएगा कहाँ से आए हैं और उर्स मुबारक पर शिरकत करने के लिए आए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिंध से आए हैं और हर साल आते हैं, उस मुबारक पे आए हैं। तकरीबन सारी सिंध से लोग आए हैं, देहातों से, शहरों से। ये आप देख रहे हैं खुद कितने लोग आए हुए हैं इधर। ये बताइएगा यहाँ पर आके आप कैसा महसूस करते हैं? मन्नतें मुरादें मांगते हैं, इस सवाल से क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी मन्नत मांगते हैं वो इंशाल्लाह पूरी होती है। और वो क्या होता है, तो असल तो इंसान की नीयत से होता है ना। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो मन्नत भी पूरी होती है। हम तो यहाँ से कभी खाली नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दरबार पर आकर जो है वो मन्नतें मुरादें मांगते हैं जो कि पूरी होती हैं। अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर होते हैं। इनका कहना है कि यहाँ से कभी खाली नहीं गए। बात करने के लिए और भी ज़ायरीन हमारे हमारे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से? जी जी, हम सालों साल यहाँ आते हैं। हम सालों साल यहाँ आते हैं, दिल मन की मुरादें लेकर आते हैं, वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन सारे मुल्क भर से। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और किस किस के साथ? हम सिंध से आए हैं और अपने बाप के साथ आए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अपनी फैमिली के हमरा जो है वो यहाँ सिंध से तशरीफ़ लेकर आए हैं। बात करने के लिए और भी ज़ायरीन हमारे हमरे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और दरबार पर शिरकत करने आए हैं, उर्स मुबारक के मौके पर आए हैं, इस बात से क्या कहेंगे? सिंध से आएगा, बोली नहीं आएगा। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर आके कैसा महसूस करते हैं? बोली नहीं आएगा। जी, बात करने के लिए और भी ज़ायरीन हमारे हमरे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अच्छा है, सब बातें हम मुल्तान में, हम खुद मुल्तान के रहशी हैं और देख के इनको अच्छा लगता है। उर्स आते हैं हर साल मनाने के लिए, हमें भी अच्छा लगता है और कदर भी करते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, बात की जाए तो इनका यही कहना है कि हर साल जो है वो उर्स मुबारक में जो है वो शिरकत करते हैं। अगर अभी भी मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको दिखा सके तो तैयारियां जो है वो तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो है वो 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आज पहला रोज़ है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तो दरबार को जो है वो लाइटों से भी जो है वो सजाया गया है। मुल्क भर से जो है वो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ायरीन का यही कहना है कि अगर बात की जाए तो हर साल अपने बुजुर्गों की रवायात को बरकरार रखते हुए जो है वो उर्स मुबारक पर शिरकत करते हैं। जैसे जैसे ही उनके बुजुर्गों ने उन्हें हिदायत और तलकीन की थी तो उस पर जो है वो अमल पैरा होते हैं। और आज भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हर साल जो है वो हज़रत शाहरुख आलम के उर्स मुबारक पर पूरे पाकिस्तान से बिलखसूस सिंध से ज़्यादातर बात की जाए तो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। सिक्योरिटी के भी जो है वो यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 500 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात की गए हैं। जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जो है वो वॉक थ्रू गेट्स का भी जो है वो इनकाद किया गया है। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। जी फराज, आपने जैसे हमें दिखाया कि लंगर का भी एहतमाम है। ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। ज़रा हमें सूफी बुजुर्ग शाहरुख आलम के बारे में भी बताइएगा और लोगों से भी बात कीजिएगा कि वो किस तरह अकीदत व एहतराम के साथ यहाँ पे आते हैं और मज़ार पे आके जो है वो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। हमें आगाह कीजिएगा। अगर बात की जाए तो अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम की दीन के लिए जो है वो बहुत सी खिदमात हैं। ज़ायरीन का यही कहना है कि अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम जो है वो अल्लाह ताला के नेक वलियों में से एक थे। अगर इनके बारे में मज़ीद बात की जाए तो इनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और जो है वो जो मन्नतें मुरादें मांगते हैं उनकी मन्नतें मुरादें जो है वो पूरी होती हैं। दूसरी जानिब अगर मज़ीद बात करते चलें तो ज़ायरीन का ये भी कहना है कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर होता है। क्योंकि ज़ायरीन का कहना है कि हम हर साल जो है वो यहाँ पर आते हैं,
हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और हमारी मन्नतें मुरादें पूरी भी होती हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी जो है वो हमें यहाँ पर आने की तलकीन की थी। हम अपने बुजुर्गों की तलकीन पर अमल पैरा होते हुए आज भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो यहाँ पर लंगर और नियाज तकसीम करते रहते हैं और जो है वो ज़ायरीन हैं वो लंगर और नियाज भी करते हैं और पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए गए हैं। जी फराज हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फराज। को बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। 1.5 माह से सस्ती अशाए जरूरिया गायब। चिश्तिया में आटे की किल्लत, जतोई में आटा और दालें नायाब हो गई। शहरी बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर है, जबकि गरीबों के लिए गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया जरूरिया वाफर मकदार में फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। चिश्तिया के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1.5 माह से सस्ते आटे की फराहमी मुअत्तल है। शहरी बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। हुकूमत सस्ती अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाए। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। हुकूमत नाल यही मुआहदा है कि भी सानू आटा कम से कम यूटिलिटी स्टोर से मुहैया किया जाए। जतोई के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। सस्ते आटे और दालों की किल्लत पैदा है। शहरियों का कहना था कि वो पहले ही महंगाई के हाथों मजबूर हैं। रही सही कसर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की किल्लत ने पूरी कर दी। अगर वाकई हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो बरवक्त आटे और दालों की फराहमी यकीनी बनाए। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बहावल नगर और लुड्डन में ड्राई फ्रूट की खरीदारी में तेजी ना आ सकी। शहरियों का कहना था कि वो ड्राई फ्रूट सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। दुकानदारों का कहना था कि शहरी रेट पूछकर जेबें लूटने लगते हैं। बहावल नगर में मौसम सरमा का आगाज होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चरगोजा 6 से 8,000, पिस्ता 3200, जबकि मूंगफली 8 से 12,000 रुपए किलो दस्तयाब है। शहरियों का कहना था कि वो ड्राई फ्रूट सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। हुकूमत महंगाई रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई। ड्राई फ्रूट लेने हैं, रेट तो पिछले की निस्बत तो आज तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही महंगाई जी, बहुत ही कमाल होगी। तो पर अब लेने मजबूरी है क्योंकि सर्दी है। माशाल्लाह बच्चे खाते हैं शौक से, आए माशाल्लाह ले रहे हैं। 2 गुना से ज्यादा ही महंगाई हो रही है। लुडन में भी ड्राई फ्रूट की खरीदारी में तेजी ना आ सकी। शहरियों का कहना था कि रवां साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना था कि शहरी रेट पूछकर जेबें टटोलते हुए मायूस लौट जाते हैं। महंगा ड्राई फ्रूट सस्ता कैसे बेचें। खानेवाल म्यूनिसिपल कमेटी ने नाअहली की इंतहा कर दी। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी नाकारा होने लगी। 20 रिक्शों और 2.5 करोड़ रुपए की मालियत की 2 गाड़ियों के पुर्जे चोरी होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी को 1 साल कबल 20 रक्शे फराहम किए गए, मगर इंतजामिया ने काम लेने की बजाय इन रक्षों को स्टोर में खड़ा कर दिया। शहरियों का कहना था कि शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर पड़े हैं, जबकि मशीनरी पड़ी पड़ी नाकारा हो रही है। सिटीज प्रोग्राम की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी को 6 माह कबल सफाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां फराहम की गईं, जिनके पुर्जे चोरी हो रहे हैं। सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह ख़राब है। यहाँ पे जो मशीनें, जो कचरा उठाने वाली मशीनें या सेवरेज साफ़ करने वाली मशीनें हैं, वो टोटल ख़राब पड़ी हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले पिछली गवर्नमेंट ने इनको ये सारा ट्राली रक्शे और ये गंद उठाने के लिए सामान दिया था। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ने बताया कि ड्राइवर्स की कमी के बायस गाड़ियां खड़ी हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। उधर राजनपुर में गंदम के काश्तकार यूरिया खाद के हुसूल के लिए परेशान हैं। किसानों का कहना था कि लंबी कतारों में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रही। हुकूमत की जानिब से गंदम की पैदावारी टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गंदम उगाने की मुहिम जारी है। दूसरी जानिब किसानों को खाद के हुसूल के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। किसानों का कहना था कि मनपसंद अफराद को खाद फराहम की जाती है, जबकि असल काश्तकार खाली हाथ वापस लौट जाने पर मजबूर है। नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं मिल रही। हम हुक्म बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पटवारी मौजूद हो, वो गोशवारा इशू करे, ताकि जो लोग मुस्ताजिर हैं या मुज़ेरे हैं या ओरिजिनल ज़मींदार हैं, वो उनको गोशवारे के बज़रिए खाद मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी नाअहली एसी साहब और डीसी साहब की है, ठीक है ना। वो यहाँ के डीलरों से आके 1-1 लाख 50-50 हज़ार लेके चले जाते हैं।
इधर कोई निज़ाम नहीं है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हुकूमत को गंदम की पैदावारी अहदाफ पूरे करने के लिए खाद की फराहमी पटवारी और गोशवारे के जरिए करनी चाहिए ताकि असल जमींदारों को खाद की फराहमी यकीनी हो सके। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। डेरा गाजी खान शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। रानी बाजार में चोर दर्जी की दुकान से कपड़े और कीमती सामान ले गए। मजीद के तफसीलात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर में चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं और इस हवाले से पुलिस की जानब से भी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि ताला तोड़ चोर गिरोह जो है वो मुतहर्रिक है। इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान रानी बाज़ार में। यहाँ पर भी गुज़िश्ता रोज़ ताले तोड़कर दुकान से चोरी कर ली गई है। एक दर्जी की दुकान है, यहाँ से मशीन के उठाने के साथ साथ यूपीएस की बैटरी और दीगर जो सामान है, लोगों के सिले हुए कपड़े भी यहाँ से चुरा लिए गए हैं। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी, किस तरह का वकूआ है, क्या कहेंगे? सर, मेरा एक छोटा सा काम है जो दर्जी का है। ग्राहकों के कपड़े भी सिले हुए हैं ना, वो भी उठा लिए गए हैं। यूपीएस की बैटरी भी ले गए हैं। कुछ नकद पेमेंट रखी थी वो भी ले गए हैं और एक सिलाई मशीन भी ले गए हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकाम से? सर, ये तो उनको सोचना चाहिए कि भी है ना हमारे साथ तामन करें और आगे भी है ना हमारी कुछ हौसला अफजाई करें। सदर हैं जी रानी बाज़ार एसोसिएशन के शेख गुलफाम सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, हमारी आला हुकाम से पहले भी हमने 2-4 बार अपनी एप्लीकेशन वगैरह दी हैं और पुलिस को भी दी हैं कि हमारे इन मसाइल पर तवज्जो दी जाए। तो मैंने कल जो हमारे साथ परसों ये वाक़या हुआ इन भाई के साथ, इनका रोज़गार है छोटी सी दुकान है। आप देख रहे हैं कि इनकी यहीं से रोज़गार है बच्चों का। तो सिलाई मशीन थी, कुछ बैटरी और कुछ कैश रकम भी थी 40-45 हज़ार के करीब। बहरहाल तो हमारे साथ पुलिस ने तो कोऑपरेट किया है, ताउन भी किया है। फौरी उन्होंने आकर यहाँ पे कार्रवाई भी की है और एफआईआर भी दी है। और तो मैं अगला ये कहूँगा कि उनको कि हमारी गुजारिश है कि खुदारा इधर मार्केट है डीजी खान रानी बाज़ार, सबसे बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर तवज्जो दें इस हवाले से। जी बिल्कुल, यहाँ पर खसूसी तौर के ऊपर इनका यही कहना है कि तवज्जो दी जाए। जो ताले तोड़कर दुकानों के चोरी की जो वारदातें हैं वो इस तरह से खसूसी तौर के ऊपर दुकानदार जो है वो खासे परेशान हैं। जी ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया। उधर जहानिया में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। कम उम्र और लाइसेंस न रखने वाले ड्राइवर्स की शामत आ गई। भारी जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक इंचार्ज ने वालिदैन को बच्चों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। जहानिया में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। डीएसपी ट्रैफिक मार अफजल मुहार की निगरानी में मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगा दिए गए। भारी जुर्मानों और मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी। ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद नदीम का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, हरगिज बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। इनकी निगरानी कार्रवाई जारी है जी, कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ और बगैर लाइसेंस चलाने वालों के खिलाफ। हमने आज 21 एफआईआर दी हैं कम उम्र लोगों के खिलाफ, अंडर एज जो चला रहे ड्राइव कर रहे थे, और मजीद 27 लोग कम उम्र लोगों को जुर्माना भी किया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने की। आगाही वॉक में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहाइश पजीर बच्चों, ऑफिसर्स और स्टाफ ने शिरकत की। शफात जफर का कहना था कि आगाही वॉक का मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के हवाले से शऊर उजागर करना था। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। लावारिस बच्चा नजर आने की सूरत में फौरन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। अब आपको ले चलेंगे रहीम खान, जहां बच्चों के आलमी दिन पर रंगारंग तकरीब। नन्हे तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डीईओ सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद आमिर का कहना था कि बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनकी सेहत, तालीम और खेलों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए।
रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के आलमी दिन पर खूबसूरत तकरीब सजाई गई। डीईओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर, अफसरान, प्रिंसिपल राशिदा कामिल, असातिज़ा व तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। नन्हे तालबा ने शानदार परफॉर्मेंस से सबके दिल मोह लिए। डीईओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर का कहना था कि बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमें उनकी सेहत, तालीम और खेलों पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आज डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और मैं समझता हूँ कि दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जो हम अय्याम मनाते हैं ये एक्चुअली एक मैसेज होता है। The day is being celebrated for the Children Day. It's the international day and the theme of the day is it is the time for every child to give every right, to give him or give her every right. डीओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर का मजीद कहना था कि बच्चों को मुस्तकबिल का कामयाब शहरी बनाने के लिए उनके हकूक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में आम के स्मॉल ट्री सिस्टम बारे वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद स्मॉल ट्री सिस्टम को दरपेश मसाइल बारे हिकमत अमली तैयार करना था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रियाज से। अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब बिलखुसूस मुल्तान की पहचान और शनाख्त जो है वो आम है, जो कि न सिर्फ मुल्तान की शनाख्त है बल्कि यहाँ की आवाम के लिए और ख़ासतौर पर रेवेन्यू की वजह से खासी अहमियत का मिल। तो आज यूनिवर्सिटी मुल्तान में आम की फसल के वाले खास जो मैंगो ग्रोवर्स हैं उनके साथ एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसका मकसद जो है किस तरह से नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से न सिर्फ पैदावार में इजाफा किया जाए बल्कि जो मैंगो ग्रोवर्स हैं उनको भी जो नए जदीद जो तरीके हैं उससे रोशनास कराया जाए। तो इस सिलसिले में आज जो मेरे साथ मौजूद डॉक्टर गरेवाल साहब मौजूद हैं, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, उनसे सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और दुनिया में अब छोटे पौधों का ट्रेंड है, तो हमने भी एक ट्रेनिंग का एहतमाम किया था यहाँ फरवरी 2019 में, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, फिर किसी ने 1 एकड़ लगाया, किसी ने 2 एकड़ लगाए, किसी ने 1200, 1300, 1400, 1500 फी एकड़ तक पौधों की तादाद रखी। वो पौधे जो हैं वो अब इस जिसामत में आ गए हैं कि उनके ऊपर फल लगना शुरू हो गया है। तो अब कुछ ग्रोअर्स की मुश्किलात हैं, इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत है, पौधों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फ्रॉस्ट से बचने की ज़रूरत है, नई ग्रोथ को प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और इसी तरह जो पैदावार है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, गैर फलदार शाखों को फलदार शाखों में तब्दील करने की ज़रूरत है। अब वो जो चैलेंजेस हैं वो आज डिस्कस कर रहे थे कि जो अब बड़े चैलेंज सामने आ रहे हैं इस STS सिस्टम के, ये क्या हैं और यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिल के इनको किस तरह हल करना है। स्मॉल ट्री सिस्टम में ज़मींदार जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनका हल तलाश किया जाए, और आज की जो वर्कशॉप है उसमें यही डिसाइड किया गया किस तरह से ज़रिए यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दोनों मिलकर इस तमाम तर जो मसाइल है, जो बड़ा मसले सामने आ रहे हैं STS में, उसका हल भी निकालेंगे और मैंगो ग्रोवर्स को आगाही भी फराहम करेंगे। जी अली, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, CIA स्टाफ जामपुर ने मोटरसाइकिल डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। CIA स्टाफ जामपुर की कार्रवाई SDPO सर्कल जामपुर इंचार्ज CIA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। CIA ने 5 रुकनी गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से 9 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान से डकैती का 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। 1 कलाशनकोफ, 1 पिस्टल और गोलियां मुलजिमान से बरामद हुई हैं। इसी हवाले से SDPO जामपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको वहीं लिए चलें। 2 हमारे सर्कल में, थाना मोहम्मदपुर और थाना सदर जामपुर, यहाँ कोई पिछले चंद हफ्तों से कोई 1.5 से 2 महीने में यहाँ मोटरसाइकिल रॉबरी की वारदातें हो रही थी बड़ी मतवातर। तो इसमें फिर DPO साहब ने हमें टास्क दिया और CIA की टीम को स्पेशल बुला के, और मुझे उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल जो डकैती हो रही है इसको आप कवर करें, कंट्रोल करें और स्पेशल टीम तश्कील दें। तो इंचार्ज CIA नवीद आफ्ताब साहब और इनकी टीम को हमने स्पेशली टास्क दिया कि आपने मोटरसाइकिल डकैती की वारदातों को न सिर्फ ट्रेस करना है बल्कि इनके बंदों को गिरफ्तार करना है, रिकवरी भी करनी है। तो नवीद साहब की टीम ने, और इन्होंने माशाल्लाह ये पिछले कोई 10-15 दिन से, अभी इनकी पोस्टिंग भी नई हुई है, 2 हफ्ते हुए हैं,
तो इन्होंने 2 हफ्तों में माशाल्लाह ये गैंग भी ट्रेस किया है और इसके 4 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया है। एक आध को बचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अरेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कोई 5 से 6 वारदातें जो मोटरसाइकिल डकैती की, और उसमें से मोटरसाइकिल के छीनने के साथ साथ इन्होंने 125 मोटरसाइकिल के साथ नकद रकम भी इन्होंने छीनी, और इनके पास बड़ा असला भी था, कलाशनकोव, छोटा पिस्टल भी था। तो फिर इन्होंने बंदे भी गिरफ्तार किए और इन माल मसरूका भी बरामद किया। माल मसरूका में हमने एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और बाकी जैसा कि आपको पता है ये बिल्कुल ऐसे हमारा बिल्कुल नज़दीक है, पहाड़ी इलाका, और ये बलूचिस्तान से हमारा ये मुरीदका है सर्कल जामपुर। तो कुछ ही ऐसे इलाकों में मोटरसाइकिल चले भी गए हैं जो जहाँ से वापस लाना तकरीबन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो फिर जो इन्होंने वहाँ बेच के पैसे इन्होंने वहाँ से कमाए थे चोरी के माल का, तो फिर इनसे वो पैसों की रिकवरी भी हुई है, 9 लाख रुपए, और एक मोटरसाइकिल इनसे रिकवर हुआ है। और इसके अलावा राइफल और पिस्टल, ये कलाशनकोव और पिस्टल भी बरामद हुआ है। मज़ीद इनकी तफ्तीश जारी है, और भी इनसे बरामदगियों की तवक्को है, और भी हम इनसे वारदात इनसे ट्रेस करेंगे। तो ये सूरत हाल थी। DPO साहब को हमने बताया है, तो इन्होंने पूरी टीम को शाबाश दी है, और इस टीम को इन्होंने तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जीजी खान में शहीद सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब के बेटे का स्कूल में पहला दिन। DPO अहमद मोहियुद्दीन ने खुद शहीद के बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल पहुंचाया। के सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब ने चंद रोज कबल डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया। शहीद के बेटे का आज स्कूल में पहला दिन था। DPO अहमद मोहियुद्दीन खुद शहीद रिजवान महबूब के बेटे शारख महबूब को अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल लाए। इस मौका पर मुख्तलिफ जगहों पर सिविल सोसाइटी की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। DPO DG खान अहमद मोहियुद्दीन और शारख ने स्कूल के बाहर शहीद रिजवान महबूब की लगी तस्वीर को सैल्यूट किया। स्कूल के असातिज़ा और बच्चों ने शहीद रिजवान महबूब के बेटे को खुश आमदीद कहा और फूल निछावर किए। DPO ने खुद बच्चे को क्लास में बिठाया। रिजवान महबूब की वालदा का कहना था कि उन्हें बेटे की शहादत पर फख्र है। मेरा बेटा रिजवान हाफिज कुरान, बहादुर, दलेर, पढ़ाई माशाल्लाह पढ़िया लिखिया, बड़ा ज़हीन बाला, मेरी सारी औलाद दा फख्र मेरा रिजवान हा। सवेरे जेले गए डिप्टी ते मैं उनको अपने हथे नाल नाश्ता करवाया, सारे सुते पयान तैयारी करते, चाबी का गाड़ी दी हाथे पाती सी गए। वाली या खबर है ये जो रिजवान शहीद थी। शहीद रिजवान महबूब के भाई का कहना था कि वो भी पुलिस में हैं, जराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर ASP अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। वो मेरा सबसे छोटा भाई था, और इंशाअल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जान भी इन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कुर्बान कर दूं। DPO डेरा गाजी खान अहमद मोहियुद्दीन का कहना था कि शहीद की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे, शुहदा हमारा फख्र हैं। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहायश पजीर बच्चों के माबैन क्रिकेट मैच। बच्चों ने चौके छिक्का लगाकर और खूब हल्ला गुल्ला किया। मैच का मकसद बच्चों को सेहतमंदाना सरगर्मियों के मौके फराहम करना था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों की 2 टीमों किंग 11 और टाइगर 11 के दरमियान T20 क्रिकेट मैच खेला गया। बच्चों ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा किया और चौके छक्के लगाए। मैच का इनेकाद स्पोर्ट्स गाला में किया गया। Sports activity, a cricket match of our residing children that would add benefit to their physical and mental health, and we are very grateful to our chairperson and the district sport officer for coordination and for arranging this match. टाइगर्स 11 ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए। जीतने वाली टीम और नुमाया कारकर्दगी वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, हम बहुत एंजॉय किया, हम दोबारा भी खेलना चाहते हैं। यहाँ पे एंजॉय करने आए, हमने मैच भी खेला, हमें खुशी हुई कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए, हमने बहुत एंजॉय किया, हम दोबारा ये क्रिकेट यहाँ पर खेलना चाहते हैं। मैच के दौरान बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।